हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी का ये जो है वो कैप वाला जंपसूट बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर डोरी है, आप डोरी यहाँ पर इधर इस तरह से बांध सकते हैं। अगर बिना डोरी से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। देखिए ये मैंने रेड जो बनाया है वो इसमें डोरी नहीं है। देखिए और आगे भी मैंने अपनी चैनल पे 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बीबी सूट डाला है। देखिए इस कैप की और सूट की दोनों की वीडियो अलग अलग डाली है मैंने अपनी चैनल पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये भी 4 और 5 नंबर कान्हा जी का सूट है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट होगा इस कैप से। देखिए इस कैप वाली चोली भी हमने अपनी कान्हा जी के लिए बनाई है अपनी चैनल पे, तो इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप ड्रेस बनाना चाहते हैं बाल गोपाल जी के लिए तो ये कैप वाली चोली के साथ भी बना सकते हैं। अलग से कैप ना बनाए और इसके साथ ये कैप वाली चोली बना लीजिए और बाद में घेरा बना लीजिए, तो ड्रेस में भी ये चोली बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने ये वाला कलर लिया है और यहाँ पर हम इस तरह से लूप बना करके, और इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 12 नंबर का। वूल हमारी 4 प्लाई है। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल हम 11 चेन बनाएंगे। बाद में हम 3 छोड़ देंगे, 1 2 और 3 छोड़ करके चौथी वाली में डाल करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 की चेन को हम साथ में गिनेंगे, 1 2 3 और 4, ये 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 बार डबल क्रोशे हो गए। और अब हमारी एक चेन अभी बाकी है, तो इस एक ये जो हमारी लास्ट में चेन रहेगी इसमें एक ही चेन में हम 3 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3, एक ही चेन में हमने 3 बार बनाया। अब हम यहाँ पर सामने वाली साइड क्रोशिया करेंगे। तो ये 3 हम नहीं गिनेंगे, यहाँ पर हमारे 8 आए थे तो सामने की साइड भी हमारे 8 आएंगे। देखिए हर एक डबल क्रोशे के सामने एक एक बार डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। तो सामने का 8 और इस साइड का 8, तो 16 हो गए। इसमें हमारा ये 3 प्लस करेंगे तो ये हमारे 19 डबल क्रोशे हो जाएंगे इस राउंड में। तो हर एक के सामने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। और अब हम यहाँ से 1 2 और 3 चेन लेकर के टर्न लेंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। और अब हम हर एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हमें बढ़ाना नहीं है, ये हमारे 19 डबल क्रोशे है तो इसके ऊपर हमारे 19 ही बनेंगे हर एक चेन में एक एक बार। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, 19 के ऊपर हमारे 19 हो गए। और यहाँ पर हम बढ़ाएंगे नहीं तो ये अपने आप ही कैप वाला शेप आ जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेकर के टर्न लेंगे और फिर से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 की चेन थी इसके ऊपर, तो नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। तो अभी फिर से हम हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। घटाना भी नहीं है और बढ़ाना भी नहीं है, जैसा हमने राउंड बनाया था इसी तरह से सेम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने तीनों राउंड बना लिए हमारे, 1 2 और 3 राउंड हमारे बन गए। अब हम यहाँ पर इस साइड वर्क करेंगे। देखिए इस वाली नीचे वाली साइड, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। और ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, देखिए इस तरह से आड़े दिखेगा। तो ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है ये जो यहाँ पर से शुरू होता है तो इसके बीच में हमें डालना है। देखिए यहाँ पर तो हमने 5 चेन ली है और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया जब
एक शुरू होता है और एक हमारा ख़त्म होता है, तो इसके बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और इसके बाद फिर से यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया आता है, तो इसके बीच में फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर बना देंगे। हर एक डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया हमारे, उसके बीच में हम इस तरह से दिखेगा, देखिए 1 और 2। फिर से ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से सॉरी यहाँ पर ठीक से नहीं आया, इसके बीच में डालेंगे यहाँ पर, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसके बीच में डालेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो आखिरी है हमारा, यहाँ पर हमारी 3 चेन थी, तो यहाँ पर जो एंड में हमारी चेन होती है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो पहली चेन होती है हमारी इसमें, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 होल हमारे आएंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट लेंगे और हर एक होल के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन ली है तो इसको 1 डबल क्रोशिया गिनेंगे, तो इस पहले वाले होल में हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 3 बार डबल क्रोशिया हो गए। और अब हम नेक्स्ट वाले होल में जा करके 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरह से हर एक होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने हर होल में 3 बार डबल क्रोशिया बना लिए, तो ये हमारे 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए 3 6 9 12 13 14 15 16 17 और 18, तो ये हमारे 18 हो गए। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेकर के पलट लेंगे और फिर यहाँ पर इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चेन में डाल करके हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया और फिर से नेक्स्ट वाली में डाल करके फिर से एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। हर एक चेन में 2 बार बनाना है हमें, पहले और लास्ट में दोनों जगह 1 बार। देखिए यहाँ पर हमने 3 की चेन ली, 1 ही बार हुआ, और यहाँ पर लास्ट में भी 1 ही बार बनाएंगे। बाकी की हर एक चेन में 2 बार बनाएंगे, तो ये हमारे 34 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमारे 34 डबल क्रोशिया आएंगे। तो देखिए हमने हर एक चेन में 2 बार बना लिया। यहाँ पर एंड में 1 बार बनाया, देखिए यहाँ पर 1 बार बनाया और यहाँ पर शुरू में 1 बार बनाए, तो ये हमारे 34 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए। 18 है तो 37 आने चाहिए, 36 आने चाहिए, लेकिन शुरू में और एंड में हमने 1 बार ही बनाया है। अब हमारा तीसरा राउंड 1 2 और 3 इसे पलट लेंगे और यहाँ पर इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर से नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, तो ये 3 हो गया। और अब चौथी चेन में जा करके हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर चौथी चेन में 1 बार किया और इसी चेन में डाल करके 2 बार किया, देखिए 1 2 और 3 अलग अलग बनाए। चौथी चेन में जा करके हमने 2 डबल क्रोशिया किए। तो इसी तरह से ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट होगा। 3 में 1 बनाएंगे और चौथी चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे। 1 हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 चेन में हमने 1 बना लिया। देखिए अब हम चौथी चेन में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। तो इस तरह से ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तो देखिए हमारा राउंड यहाँ पर आखिरी बार हम 1 बार बना लेंगे। यहाँ पर ये लास्ट में हमारे पास 2 आए, इसके बाद ये हमारा 1 आया, तो ये हमारे पास डबल क्रोशिया आ गए। हमारे तीसरे राउंड में हमारे पास 41 डबल क्रोशिया आ गए, 41, देखिए। तो अब हम चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लेकर के पलट लेंगे
2 और 3 यहाँ पर पलट लेंगे। अब हम ये वाली बाजू वाली जो जगह है इसे छोड़ेंगे और यहाँ पर अलग अलग पार्ट में हमारा 1 2 3 और 4 पार्ट में हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने 3 चेन ली और इसी जगह पर हम यहाँ पर 3 चेन ली, इसके नीचे नहीं, नेक्स्ट वाले में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी और ये पांचवी। तो हमने 5 बार डबल क्रोशिया किया, एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल ये हमारे 6 हो गए। अब हम 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद देखिए ये आगे के साइड में हमने 6 डबल क्रोशिया रखे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद अब हम एक चेन लेंगे। चेन यहाँ पर इसलिए लेंगे क्योंकि हम पहनाएंगे तो ये इसको हमें पहनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम यहाँ पर 8 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं चेन में जा करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 8 हमने यहाँ पर छोड़ दी बाजू के लिए। और अब हम यहाँ पर 13 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3, तो इस तरह से 13 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 13 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम एक चेन लेंगे, इधर भी हमने चेन ली थी तो यहाँ पर भी ली। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं चेन में डाल करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार। 6 हमने इस साइड बनाया था तो 6 यहाँ पर बनेगा, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो 12 हो गए, 13 हमारे पीछे हो गए। तो टोटल हमारे 25 डबल क्रोशिया हो गए 25। 4 5 और आखिरी वाला यहाँ पर तीसरी वाली चेन में बनेगा और ये 6। देखिए तो अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट लेंगे। और अब हम फिर से एक बार ये जो हमारे डबल क्रोशिया आए हैं 25, तो 25 के ऊपर 25 फिर से एक राउंड इस तरह से बना लेंगे। देखिए हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। और यहाँ पर हम कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊं। देखिए ये 6 के ऊपर हमने 6 बना लिए, तो बीच में हमने यहाँ पर चेन ली थी, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इस 13 जो हमने बनाए थे, इस 13 का जो पहला वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर आ जाएंगे। इस चेन के ऊपर हमें नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से हर एक के ऊपर एक एक। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर भी हमें बीच में नहीं बनाना है। तो देखिए हमने 25 के ऊपर 25 बार बना लिए और अब हमारी ये चोली बन करके यहाँ तक के लिए रेडी है। तो अब हम ये वाला राउंड पूरा करके देखिए चोली का हमने यहाँ पर स्केप के नीचे का राउंड 1 2 3 4 और 5, ये 5वां राउंड है हमारा। तो 5वें राउंड में हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। और जॉइंट किस तरह से करेंगे, देखिए ये जो 3 चेन है वो रहने देंगे और यहाँ पर जो ये हमारा डबल क्रोशे की जो पहली चेन है, देखिए इसकी चेन के साथ हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे 25 डबल क्रोशे थे, लेकिन एक हमने स्किप कर दिया, इसके ऊपर जॉइंट किया, तो अब हमारे 24 डबल क्रोशे रह गए, एक हमने स्किप कर दिया। तो जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके हम और एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए और फिर से आगे की चेन में एक बार बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, ये 2 बार। देखिए शुरू में हमने 2 बार बनाया, फिर 1 बार बनाया और फिर 2 बार बनाया। अब हम 6 चेन में फिर से एक एक बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन में हमें फिर से एक एक बार बनाया। और अब हमें फिर से एक ही चेन में 2 बार बनाना है। यहाँ पर 7वीं चेन में हमने
फिर से 2 बनाया और फिर से हम 1 बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाली में एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे और फिर से यहाँ पर एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया और फिर 2 बनाया। अब नेक्स्ट वाले में भी हम 2 बनाएंगे। ये 2 बनाया, देखिए ये 5 वाली 2 में 2 बनाए हमने और अब फिर से हम 1 बनाएंगे और फिर से 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दिखे, पहले 2 फिर 1 फिर 2, यहाँ पर भी इस तरह से 2 1 फिर 2। तो अब हम फिर से 6 चेन में एक एक बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से हम 6 चेन में एक एक हमने बना लिया और अब हम फिर से यहाँ पर 2 बनाएंगे एक ही चेन में, 1 और ये 2 और फिर से आगे वाली चेन में 1 बनाएंगे और फिर से आगे वाली में 2 बनाएंगे। तो देखिए इस राउंड को हम किस तरह से हमने बनाया है। देखिए शुरू में हमने एक ही चेन में 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, पहले 2 फिर 1 फिर 2, 3 चेन हो गई। बाद में हमारी 6 चेन, देखिए 6 में हमने एक एक बनाया तो ये हमारी 9 हो गई और फिर यहाँ पर एक चेन में 2 फिर 1 फिर 2 तो 9, इसके बाद 10 11 और 12, ये हमारी 12 चेन हो गई और इसके बाद फिर से हमारा 2 आया, 1 आया और 2 आया तो फिर से 3 हो गई हमारी चेन और फिर से हमने 6 में एक एक बनाया और फिर से सेम इसी तरह से एक में 2 एक में 1 और एक में 2 तो फिर से हमारी इस साइड भी 12 हो गई। देखिए पीछे वाली साइड में भी इसी तरह से आया है जैसे यहाँ पर है। देखिए पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 2, ये 2 बाजू बाजू में आएगा और फिर 1 फिर 2, 6 चेन में हमने एक साथ इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से आया है। तो अब हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इस राउंड में हमारे टोटल डबल क्रोशे हो जाएंगे 32 डबल क्रोशे हमारे हो जाएंगे क्योंकि हमने बढ़ाया है यहाँ पर बीच बीच में, तो ये हमारे टोटल 32 हो जाएंगे। तो अब हम ये जो राउंड बनाएंगे वो 32 के ऊपर 32 ही बनाएंगे, अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। तो एक राउंड हम और बनाएंगे यहाँ पर, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशे। देखिए इस तरह से। तो देखिए राउंड हमारा पूरा हो गया, हमने 32 के ऊपर 32 बना लिए डबल क्रोशे। अब हम इसे भी यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये जो हमारी 3 चेन होती है इसकी ऊपर वाली चेन में, देखिए इस तरह से। और अब हम ये वाला जो पार्ट बनाएंगे, ये वाला पैर वाला, तो यहाँ पर दोनों हम अलग अलग बनाएंगे। तो पहले इस साइड वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम 1 2 और 3, तो अब हमारे पास 32 डबल क्रोशे है, तो इसका 2 में डिवाइड करेंगे तो 16 आएंगे। तो एक पैर के लिए 16 यहाँ पर हम यूज करेंगे और ये दूसरे में फिर से 16, तो ये हमारे 32 हो जाएंगे। तो ये हमने 3 चेन पहले बना ली और अब हम आगे वाली चेन में, देखिए नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरह से 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे और फिर से लूप लिया, फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, देखिए सेम में नहीं है, नेक्स्ट में है, और फिर से आगे के 2 लूप निकाल दिए और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये हमने दोनों डबल क्रोशे के मिला करके एक कम कर दिया, दोनों में से एक कम करके एक बनाया, तो एक हमारा कम हो गया। अब हम फिर से आगे वाली चेन में डाल करके फिर से यहाँ पर इसी तरह से करेंगे, आगे के 2 लूप निकाल देंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर से आगे के 2 निकाल देंगे और फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो टोटल हमने यूज की है यहाँ पर 4 चेन और डबल क्रोशे हमारे बने हैं 2 ही। देखिए ऊपर हमारी 2 ही चेन आएगी। इस तरह से करेंगे तो ये हमारे कम हो जाएंगे। एक पहले हमने 3 चेन बनाई,
तो एक चेन हम इसके ऊपर की गिनेंगे और दो इसके ऊपर की, तो दो हमने यहाँ पर कम कर दिए। और अब हम डबल क्रोशा बनाएंगे, वो सेम हम बनाते हैं इसी तरह से 6 बार बनाएंगे। 2 हो गया, ये 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशा हमने बना लिया। देखिए एक एक चेन में। अब हम फिर से जैसे हमने यहाँ पर 2 में से ये किया, इसी तरह से 2 बार हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए नेक्स्ट वाले में डाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से नेक्स्ट में डाला, फिर से आगे के 2 निकाल दिए। अब हम तीनों को एक साथ निकाल दिएंगे। तो इस तरह से हमने एक बार किया। अब हम फिर से इस तरह से करेंगे, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से 2 बार यहाँ पर भी बनाया, लेकिन यहाँ पर भी हमने 3 चेन की थी तो एक डबल क्रोशा गिनेंगे। तो एक बार था, तो यहाँ पर भी हम एक बार डबल क्रोशा करेंगे। तो देखिए हमारी टोटल 16 चेन यूज़ हुई है। देखिए 3 की चेन को साथ में गिनेंगे और ये 2 वाला है इसे एक गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही चेन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल हमारे 12 हुए डबल क्रोशे। लेकिन यहाँ पर हमने कम किए, तो यहाँ पर हम गिनेंगे तो 12, 13 और 14 और 15 और 16। 2 यहाँ पर कम किए, 2 यहाँ पर कम किए, तो चेन तो हमने नीचे वाले यूज़ की 16। तो 16 16 करके हाफ हाफ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला पेयर बनेगा, ये इस साइड ये वाला। टोटल हमने 16 चेन यूज़ की है। तो अब हम यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने एक ही बार डबल क्रोशा बनाया और हम यहाँ पर तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 3 चेन लेंगे पहले। देखिए जहाँ पर जॉइंट किया इसी के ऊपर हमने 3 चेन बनाई है। और अब हमें यहाँ पर फिर से जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से एक कम करना है। तो चेन में डाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, फिर से चेन में डाला, आगे का 2 निकाल दिया। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो एक हमारा फिर से कम हो गया यहाँ पर। और अब हमें हर एक चेन में एक एक बार 6 डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पर दूसरे राउंड में एक ही बार कम करना है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से हमने 6 बार डबल क्रोशे बना लिए। आगे हमारी 3 चेन रहनी चाहिए। देखिए 1, 2 और 3 हमारी रह गई। तो अब हम फिर से यहाँ पर 2 में से एक करेंगे, 1 और फिर से ये 2। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो एक हमने यहाँ पर कम किया, एक इस साइड किया। तो इस राउंड में हमने 2 ही कम किए, आगे के राउंड में हमने 4 किए थे। तो अब हम फिर से एक बार यहाँ पर डबल क्रोशा बना लेंगे। और अब हम फिर से यहाँ पर तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारे 8 डबल क्रोशे हमारे पास रह गए हैं। देखिए 6 हमने एक एक बनाया था और यहाँ पर एक एक बनाया। 2 में से एक कर दिया तो गिनने में एक एक आएगा, क्योंकि चेन एक ही है। तो अब हम 8 के ऊपर 8 ही बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब हम तीसरे राउंड में कम या ज़्यादा हमें नहीं करना है। 8 के ऊपर हम 8 बार डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए 3 हो गया, ये 4। तो इसी तरह से आप ये बना लीजिए, 5। तो देखिए हमने डबल क्रोशे बना लिए हर एक के ऊपर। सॉरी, हमारे तीसरे राउंड में 8 डबल क्रोशे नहीं होंगे, 10 होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक एक साइड थे, वो हमने नहीं गिना था। यहाँ पर दोनों एक एक साइड एक एक थे, फिर बाकी के कम कर दिए वो एक एक, तो 4 हो गए। और 6 हमने यहाँ पर एक एक बनाया। तो टोटल हमारे 10 डबल क्रोशे रहेंगे आखिरी राउंड में। तो यहाँ पर अब हम इसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, तीसरी वाली चेन में डाल करके। यहाँ से निकालेंगे नहीं, हमें धागा चेंज करके ये वाला पोर्शन बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन धागे में नोट लगा ली और क्रोशिया हम इसी तरह से हमने रहने दिया था अंदर। अब हम इसको निकालेंगे ग्रीन धागे के साथ।
पहली चेन हम थोड़ी सी टाइट लेते हैं तो क्रोशिया निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर अब हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और इन दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। और फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इस दोनों लूप को उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से आगे वाली चेन में। तो हम इसी तरह से हर एक चेन में बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 2 लूप को उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम हर एक चेन में इसी तरह से कर देंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और इसी हमारी पैटर्न टोटल 10 बार आएगी क्योंकि हमारे 10 डबल क्रोशे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर हमने बना लिया 10 बार। यहाँ पर शुरू किया था, इसी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो ये हमारा एक पैर बन करके रेडी हो गया है। और अब हम सेम इसी तरह से इस वाला बनाएंगे। तो देखिए अब हम दूसरा वाला पैर यहाँ पर देखिए इसको उल्टा कर लिया है और यहाँ पर उल्टा करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से होता है। इसे उल्टा करके यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा चेन है यहाँ पर, ये वाला चेन यहाँ पर यूज हो गया है। तो ये जो हमारा पहला वाला चेन है इसमें डाल करके 1, 2 और 3 चेन लेंगे और आगे वाली चेन में जैसे हमने किया था इसी तरह से 2 में से 1 करेंगे। पहले जैसे हमने बनाया था सेम इसी तरह से ये वाला पाँव भी बनेगा। तो फिर से निकाल दिया और फिर से दूसरी बार इसी तरह से करेंगे। आगे के 2 निकाल दिया, फिर से निकाल दिए। अब हम 6 बार डबल क्रोशा एक एक चेन में बनाएंगे। देखिए पहले हमने 3 की चेन ली, फिर 2 में से 1 किया, फिर से 2 में से 1 किया। अब हमारे 6 डबल क्रोशे एक एक। तो देखिए हमने 6 बार एक एक डबल क्रोशा बना लिया। अब हमारे पास 5 चेन रहनी चाहिए। तो अब हम फिर से जैसे हमने आगे किया था इसी तरह से करेंगे। 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए, तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर से इसी तरह से। और अब हमारे लास्ट में एक बार चेन है, इसमें भी एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे और अब हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। 3 चेन बनाई थी इसकी पहले वाली चेन में और फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन हमने बना ली। अब हम फिर से 2 में से 1 करेंगे। 2 निकाल दिए आगे के, फिर से डाला, फिर से आगे के 2 निकाल दिए, फिर से तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब हम फिर से 6 बार एक एक डबल क्रोशा करेंगे। 6 बार एक एक कर लिया। फिर हमारे पास 3 चेन रह गई है। अब हम फिर से यहाँ पर 2 में से 1 करेंगे, फिर से 2 में से 1। तो ये हो गया। अब हमारे पास फिर भी एक चेन रह गई है। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशा करेंगे एक बार। शुरू में भी हमने एक बार किया था, लास्ट में भी हम एक बार करेंगे। इसके बाद 2 में से 1 किया, तो यहाँ पर भी 2 में से 1 किया। तो अब हम यहाँ पर तीसरी वाली चेन में जा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब हम हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे। और अब हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। अब हम एक एक बार बना लेंगे डबल क्रोशा और इसके बाद जो हमने यहाँ पर बनाई थी फ्रिल इसी तरह की बना लेंगे। तो देखिए दोनों पाव हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर बीच में हमारे पास देखिए इस तरह का होल आएगा। तो इसे आप नीडल की मदद से भी कर सकते हैं और अगर आपको क्रोशे से ठीक से आपसे हो जाए तो भी कर सकते हैं। मैं नीडल की मदद से यहाँ पर अटैच कर लूँगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोनों पाव हमने बना करके रेडी कर दिए हैं और अब हम इसकी बाजू और गला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का, थोड़ा सा छोटा लिया है। 12 नंबर का थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये थोड़ा सा पतला होता है। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जॉइंट किया है इसका पहले का राउंड। तो यहाँ पर हम
एक बार धागा स्टार्ट करने के लिए स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से नेक्स्ट वाली में नहीं, इसी होल में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो 2 हो गए एक चेन में, इसके बाद हमने एक चेन ली और अब फिर से आगे वाला डबल क्रोशा, इसके ऊपर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से आगे वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 और ये 2, और इस धागे को हम साथ ले लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से आगे वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर इस होल में एक बार सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर एक ही बार बनाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसी सिंगल क्रोशे के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से इसी होल में डाल करके सिंगल क्रोशिया, और फिर 2 हम छोड़ देंगे, 1 और 2 डबल क्रोशे छोड़ देंगे और इसके बीच में जो होल है इसके अंदर डालेंगे, चेन में नहीं। फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और इसी के ऊपर जॉइंट कर देंगे और फिर से इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया, और अब फिर से 2 छोड़ देंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 1 2 और 3 चेन, फिर से 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इसी जगह पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर 2 छोड़ देंगे और सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेकर के इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से बना करके आप यहाँ तक, इस होल तक बना लीजिए। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया और यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशे भी बना लिए। अब ये वाला जो होल है, इस होल वाली लाइन का जो पहला है, इसमें हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और फिर से एक बार और सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर एक चेन लेंगे। और अब हम बाकी के हर एक जो हमारे डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, एक ही डबल क्रोशे के ऊपर और एक चेन, और फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हमने सामने वाली साइड बनाई थी, यहाँ पर इसी तरह से बना लेंगे, एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह से लगेगा। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो देखिए बाजू को भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाले जो हमारे 6 डबल क्रोशे थे, इसका आखिरी वाला जो डबल क्रोशा है इसके ऊपर से, और यहाँ पर भी हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और पहली वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा करेंगे। यहाँ पर हम 2 ही चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में। तो इसी तरह से आप हर एक चेन में यहाँ तक बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक बना लिया। इसके बाद यहाँ से भी जो हमारा ये जो 13 था पीछे वाला, इसका जो पहला है, इसी के होल में भी एक बार हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे और यहाँ पर ये वाली पैटर्न नहीं बनाएंगे, लेकिन सिंगल क्रोशा बना करके एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो ये हमारी बाजू हो गई और इस वाली बाजू को हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से, क्योंकि आगे से करेंगे तो हमारा हाथ उल्टा होगा। तो इसे भी हम देखिए, ये जो हमारे 13 थे, इसका जो आखिरी वाला है, इसके होल से हम इसे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इसको भी सेम हमने जैसे बनाया इसी तरह से आप इसे भी बना लीजिए। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो देखिए हमारा सूट बन करके रेडी हो गया है, दोनों बाजू मैंने बना ली। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा धागा यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर हम जितनी भी हमें डोरी रखनी है इतनी आप चेन बना लीजिए। मैं यहाँ पर 16 चेन बनाती हूँ। तो देखिए मैंने चेन बना ली है और मैंने 65 चेन बनाई है। अब बना करके आप इस तरह से सूट में रख करके आप नोट लगा करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने 65 बनाई है और यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट लेंगे और यहाँ पर हम एक मोती डालेंगे और मोती हम यहाँ पर डोरी डालने के बाद डालेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से डोरी डालेंगे। पहला वाला जो ये होल है इसके अंदर से निकाल देंगे, फिर इस डबल क्रोशे को छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले के नीचे से फिर से निकाल देंगे, फिर से यहाँ पर एक छोड़ देंगे और यहाँ पर से निकाल देंगे। तो दोनों इस तरह से आ जाएगा। देखिए और अब हम मोती डालने के लिए जो हमारे पास छोटा वाला क्रोशिया है 10 नंबर का, इसकी मदद से हम मोती को डाल देंगे इस तरह से करके निकाल देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से निकाल देंगे और अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो ये मोती हमारा निकलना चाहिए, इसलिए देखिए इस तरह से नोट लगा करके धागा काट लेंगे। तो देखिए हमारा बन करके रेडी हो गया है। डोरी भी हमने डाल दी है। अब हम इसको पहनाएंगे। देखिए इस तरह से खोल लिया, दोनों सेम ही है। इस तरह से हम पहले ये वाला पाँव डालेंगे, ये वाला, इसको एकदम धीरे से पहनाना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। ये वाला पाँव डाल दिया, इसके बाद हम ये छोटा वाला पाँव डालेंगे, ये डाल दिया। इसके बाद अब हम नीचे वाला हाथ पहले डालेंगे, इसको डाल दिया और इसके बाद यहाँ पर अब हम ये वाला हाथ डालेंगे, छोटा वाला। देखिए इस तरह से। अब हम बाद में कैप को पहनाएंगे और फिर हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और फिर डोरी बांध देंगे। अगर आप डोरी को इसी तरह से खुली रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बांधना चाहे तो भी बांध सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए कान्हा जी को बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए और अब हम इसको निकाल देंगे, यहाँ पर से खोल देंगे और पहले कैप को निकाल देंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से ऊपर की साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी स्लीव है इसे निकालने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह से धीरे धीरे से यहाँ से ऊपर करेंगे, तब भी ये हमारा निकल पाएगा ये वाला हाथ, क्योंकि यहाँ से ऊपर करना पड़ेगा तब जा करके ये यहाँ पर आ सकता है और इस तरह से निकल जाएगा। तो पहले ये वाला हाथ निकाल दिया, फिर डालते वक्त ये वाला हाथ पहले डालेंगे और निकालते वक्त ये वाला पहले निकालेंगे और फिर इस तरह से इस वाले हाथ को निकाल देंगे और फिर ये वाला पाँव पहले निकालेंगे। इस तरह से बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे से निकालें। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।